नाज़रीन, चलिए हम आपको दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मताफ में तशरीफ़ फरमा है। सहाबा कराम अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सब के सब मौजूद हैं। आप आवाज़ बुलंद ऐलान फरमाते हैं, ऐ लोगों सुन लो, सारी इंसानियत को सुना दो। जो बच्चा माँ बाप की किसी रोज़ ऐसी खिदमत करे कि माँ बाप मुस्कुरा कर उसको देखें तो 10 नफिल हज का सवाब उसके अमाल नामे में लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी मजलिस में से एक फरमा बरदार बच्चा उठ खड़ा हुआ, अर्ज़ किया, अलैका रूही फिदाका या रसूलल्लाह। अल्लाह के रसूल, आप पर मेरी रूह कुर्बान। आपने क्या खुशखबरी सुनाई। अगर कोई माँ बाप का फरमा बरदार बच्चा किसी रोज़ 10 मरतबा ऐसी खिदमत कर ले, 10 मरतबा ऐसी खिदमत कर ले कि माँ बाप उसको मुस्कुरा कर देखें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के ख़जाने में किसी बात की कमी नहीं। उस फरमा बरदार बच्चे को 100 नफिल हज का सवाब अता फरमा दिया जाएगा। सलाम है यारान रुकता के लिए नहीं, किस्सा दिल्लगी के लिए, बल्कि इबरत है, नसीहत है। हिम्मत करके उठो, माँ बाप को राजी कर लो, तीनों दुनिया में सुरखुरु हो जाओ। इसी तरह से एक शख्स उठा जिसके कंधों पर बूढ़िया सवार थी। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी अम्मी को अपने वतन से उठा कर लाया हूँ, बड़े दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता हुआ आया हूँ, अम्मी को पूरा हज करा दिया हूँ, क्या मैंने अम्मी का हक अदा कर दिया हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने फलां, कान खोल कर सुन ले, तुझको पैदा करने में तेरी माँ ने जितने दर्द खाए हैं, शायद एक दर्द का भी हक अदा हुआ होगा। सामीन, उसी मजलिस में से एक ज़ईफ़ुल उमर सहाबी रसूल उठे। अर्ज़ किया, या हबीब अल्लाह, मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, इसलिए कि मैं जहालत की बुनियाद पर अम्मी अब्बा की नाफरमानी करता रहा और मेरे अम्मी अब्बा इसी हालत में वो अल्लाह के प्यारे हो गए। अब मेरा क्या हाल हो? हाय, मैं तबाह हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने फलां, ना उम्मीद न होना। कलामुल्लाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ला तखनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना। तेरे लिए एक आखिरी सूरत रह गई है कि तू हर नमाज के बाद अम्मी अब्बा की मगफिरत के लिए दुआ करते रहना। रब्बिग़फिर वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सामीन, नाज़रीन, दुआ करते हुए खामोश नहीं रहना, सदक़े जारिया के असबाब बनाना, सदक़ात व खैरात करते रहना। इंशाअल्लाह ताला तू भी मैदान क़ियामत में माँ बाप के फरमा बरदार बच्चों में उठ जाएगा। सामीन, नाज़रीन, चलिए दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम आपको ले चलते हैं। मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। एक औरत दौड़ती हुई आई, अर्ज़ किया, या हबीब अल्लाह, आपके सहाबी इस दुनिया से बगैर कलमे शहादत के जाने का वक्त आ गया है, मदद फरमाइए। आप उठे, उस औरत के घर को तशरीफ ले गए। जाकर वहाँ इरशाद फरमाया, क्या अलखमा के माँ बाप जिंदा हैं तो बुलाओ। लोगों ने कहा, अब्बा अल्लाह के प्यारे हो गए, बड़ी बी बाजू घर में रहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, बड़ी बी को बुलाओ। बड़ी बी आई। बड़ी बी, तेरे बेटे का क्या हाल था? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा बहुत नमाजें पढ़ता था, बहुत सदक़ात व खैरात देता था, बहुत रोज़े रखता था, बहुत तिलावत कुरान करता था, लेकिन मेरे दिल को दुखाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी भी माफ़ कर दो। या रसूलुल्लाह, बहुत दिल को दुखाया है, मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी, ये सुनना ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल आफरी अंदाज में उठ खड़े हुए ऐलान फरमाया, लोगों,
मैं रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद माँ के नाफरमान बेटे को अपने हाथों से जिंदा जला डालूंगा। ऐ साहबा, जाओ सूखी लकड़ियां लाओ, अलखमा के सहन में आग दहका दो। आग दहक गई। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलखमा को उठा के डालने के लिए उठे। माँ की ममता में जोश आया। इधर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने अपने अलखमा को माफ कर दिया। इधर माँ की ज़बान से माफी के अल्फाज निकले थे, उधर बावाज़े बुलंद अलखमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पतली हो गई और कलमे शहादत बुलंद हुआ। इसी के साथ खौफा से अंसरी से रूह परवास कर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। सामईन नाज़रीन, आपने देख लिया। चलिए हम दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही एक माँ बाप की फर्मा बरदार बच्चे का वाक़या, जिसको क्या क्या इनामात मिले। सामईन नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो जी, मेरे बाद मेरा जुब्बा, मेरा मामा और मेरी चादर खरन के जंगलों में एक माँ की खिदमत गुजार बच्चा रहता है, उसको ले जाकर खुलफाए राशिदीन देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद नबवी में पूरे खचाखच सहाबाए कराम अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बैठे हुए हैं। बाज़ लोगों के दिलों में ख्याल पैदा हुआ कि ये तबर्रुकात के हम मुस्तहक़ थे, ये लेकिन किधर जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का हाल मालूम होता था। इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, तुम मेरे सामने होते हो तो तुमको मेरा दीदार नसीब होता रहता है, जब यहाँ से चले जाते हो तो तुमको मेरा दीदार नसीब नहीं होता। लेकिन माँ की खिदमत गुजार बच्चे के दिल में अल्लाह ताला ने दो ऐसी आंखें पैदा फरमाई हैं कि ओवैस को मेरा 24 घंटे दीदार होता रहता है और मुझसे वो मुस्तफीद होता रहता है, मेरा फैजान लेते रहता है। सामईन नाज़रीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने खिलाफत का ज़माना 3 साल तक ढूंढते रहे, वो ऐसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं मिले। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 साल ढूंढते रहे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको भी वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं मिले। बिलाखिर फारूक आज़म बेचैन और बेकरार होकर मिना के मैदान में आवाज़ लगाने लगे कि ऐ लोगों, तुम में कोई ओवैस को जानने वाला है कि मुझे उसके पास जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात पेश करना है। उसमें ओवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचा तशरीफ़ फरमा थे, उठ खड़े हुए अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, वो मेरा भतीजा ही है, आप क्यों ज़हमत फरमाते हैं, मैं बच्चे को बुला लाता हूँ, वो अरफात के मैदान में ऊँट चरा रहा है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि माँ की खिदमत गुजार बच्चे की खिदमत पे हम जाएं, बाअदब बाज़मत ये तबर्रुकात पेश करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश भी पेश करें। उसके बाद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एहतिमाम से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अपने साथ हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी साथ ले लिए, या अली चलना है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की आदत शरीफा थी, जहाँ कहीं जाते अपने दोनों शहज़ादगान हज़रत हुसनैन अलैहिमुस्सलाम को दोनों कंधों पर बिठाए ले जाते थे। बड़े एहतिमाम से तशरीफ़ ले जा रहे हैं 4 सहाबाए कराम, जिसमें फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु भी हैं, शहज़ादगान रसूलुल्लाह हज़रत हुसनैन अलैहिमुस्सलाम भी हैं। एहतिमाम से जा रहे हैं। अरफात के मैदान में जाकर देखा कि कोई शख्स सफ़ीद लिबास में मलबूस नमाज में मशगूल है, तो बैठ गए। नमाज ख़त्म करते ही ले जाके तबर्रुकात पेश फरमा दिए।
اس کے بعد عرض کیا اے اویس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بشارت دی ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ سامعین ناظرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے ہم کروڑوں کو بخش دیا۔ آپ ارشاد کرتے ہیں مولا پوری امت کو بخش دے، اربوں کو بخش دیا، لاتعداد کو بخش دیا۔ پھر اسی طرح سے بخشش ہوتی چلی جا رہی ہے، رو رو کر دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ حضرات حسنین اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تڑپ تڑپ کر رونے کو سامنے پہنچے، ارشاد فرمایا اے اویس تمہارے رونے سے ہمارے دل دہل رہے ہیں، رونا بند کر دو۔ فوراً آپ نے سجدے سے سر اٹھا لیا اور عرض کیا اے شہزادگان رسول اللہ، آپ اگر حکم نہ دیتے تو میں سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتا حتیٰ کہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش نہ ہو جائے۔ سامعین ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار سے پورے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ فرما برداری سے عمر لمبی ہوتی ہے، بہتر صحت ملتی ہے، افراد رزق ملتا ہے، عزت کی زندگی ملتی ہے، دولت کی فراوانی بھی ملتی ہے۔ ہر نماز، ہر دعا، ہر عبادت، ہر نیکی مقبول ہوتی ہے، اور خاتمہ بالخیر ہو کر دنیا ہی سے جنت کا ٹکٹ عطا ہوتا ہے۔ اور وارننگ ہے ان لوگوں کو جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمر میں قلت ہو جاتی ہے، رزق میں برکت جاتی رہتی ہے، اور پھر اسی طرح سے ان کی ذلت کی زندگی ملتی ہے۔ ذلت کی زندگی کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر ہونے کا خدشہ لگا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین آج بھی آپ سے ارشاد فرما رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یا اللہ سارے نوجوانوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔